तो दोस्तों पिछले दर्पण के कॉन्सेप्ट में हमने जो अवतल दर्पण पर बनने वाले जो इमेज की स्थितियां थी वो सब देख ली थी। आशा है कि आपको कुछ पुराना वाला वीडियो समझ में आया होगा, अवतल दर्पण वाला। आज हम देखेंगे कि उत्तल दर्पण में कौन कौन सी स्थितियां बनती है। अवतल दर्पण की 6 स्थितियां मैंने आपको समझाई थी कि वस्तु को जब आप फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो दोस्तों आज हमें देखना है उत्तल दर्पण में की स्थिति। तो पहली जो बात है, उत्तल दर्पण में अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं, उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण इसको इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। और उत्तल दर्पण में आपके पास दो ही स्थितियां बनती हैं। ठीक है, हम समझने का प्रयास करिए। तो इसमें ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें जो इमेज है आभासी बनती है। आभासी का मतलब कैसी बनती है? सीधी बनती है। ठीक है, तो इसकी जो इमेज है तो कैसी बनेगी? आभासी अवतल दर्पण में बनने वाली इमेज है। ठीक है, और आभासी इमेज में बनती है। तो एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कौन सी इमेज है? आभासी इमेज इसमें बनती है। जिसमें उत्तल दर्पण में कैसी इमेज है? आभासी बनती है। ठीक है, और दूसरी बात, सारी की सारी सीधी इमेज बनेगी इसमें। देखिए, अब दोस्तों उत्तर दर्पण में केवल दो ही कंडीशन बनती है, कंडीशन नंबर फर्स्ट और कंडीशन नंबर सेकंड। देखिए, मैं आपको पहले समझाने का प्रयास करता हूँ। मैंने उस दिन भी बताया था कि जो आपका ये दर्पण है ये खोखले गोले के एक भाग होते हैं। ठीक है, ये जो दर्पण है किसका है? ये खोखले गोले का एक भाग होता है। ठीक है, जैसे अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि ये जो है ये आपका सी कहलाता है, वक्रता केंद्र। ये दोनों तरफ ये कहलाता है कोण, ये कहलाता है कोण, और ये कहलाता है वक्रता के नुस्ती, और यहाँ पर भी क्या होगा? कोण। मैंने बताया था कि यदि दर्पण को आप ऐसा काट देंगे, अगर दर्पण को आप इस तरह काट देंगे ये वाला, तो ये बन जाएगा अवतल दर्पण। और इस तरफ ऐसा काट देंगे तो ये बन जाएगा उत्तल दर्पण। तो याद रखो, जो वस्तु है हमेशा, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, जो वस्तु है हमेशा बाईं ओर रखी जाती है। वस्तु हमेशा कहाँ पर रखी जाती है? बाईं ओर रखी जाती है। तो अगर मैं अवतल दर्पण की ये स्थिति थी, ये अवतल दर्पण थी, तो मैं आप जब देखे हुए होंगे कि जब मैं जितनी भी पोजीशन बनाया था इस अवतल दर्पण को आधार लेकर के बनाया था। आज जो है हमें उत्तल दर्पण को आधार बनाना है। तो जो आपका चित्र है कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे। और जो वस्तु को रखने की पोजीशन आएगी, तो रखने की पोजीशन आएगी, तो मैंने बताया था आपको कि वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है। तो वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कोण। ये कहलाएगा इसके अंदर जो कहलाएगा ये कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको आप सी कहते हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच में फोकस होता है कि यहाँ कहीं पर आपका क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा आपका फोकस। फोल और फोल और वक्रता केंद्र के बीच में एफ बनता है। तो पहली स्थिति ये है कि वस्तु को दो ही स्थिति इसमें बनती है। जो उत्तल दर्पण में स्थिति है, पहली स्थिति बनती है फर्स्ट जो कि वस्तु को वहां पर रखा जाए, अनंत पर रखा जाए। वस्तु को वहां पर रखा जाए, अनंत पर रखा जाए। और दूसरी जो पोजीशन है वो बनती है अनंत और पोल के बीच। दूसरी जिसमें स्थिति हम बनाएंगे वो बनाएंगे अनंत व पोल, मतलब ध्रुव के बीच। ध्रुव के बीच। ठीक है, तो मैं पहली स्थिति बनाने जा रहा हूँ कि जब वस्तु को कहाँ पर रखा जाए? अनंत पर रखा जाए। देखो दोस्तों, वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो अनंत यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी कहीं पर भी हो सकता है। अनंत कहीं पर भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि वस्तु में मान लीजिए यहाँ खड़ा कर रहा हूँ अनंत है। अनंत पर जब मैं वस्तु को खड़ा करूंगा तो ये मैंने बताया था कि ये परावर्तन की प्रक्रिया की बाहरी सतह से होती है, क्योंकि अंदर इसमें क्या है? पालिश है। ठीक है, देखिए, तो आपका जब कोई भी प्रकाश किरण आएगी, तो प्रकाश किरण आएगी तो क्या होगा? मान लीजिए ये हमने प्रकाश किरण इसलिए डाली। अब प्रकाश किरण डाली मैंने, तो यहाँ पर पालिश है, फिर प्रकाश किरण के अंदर नहीं जाएगी तो जाहिर सी बात से रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ पे निकल जाएगी। मान लीजिए कि अनंत यहाँ है, यहाँ, तो मान लीजिए यहाँ से किरणें डाली जाएंगी, यहाँ से किरणें डाली जाएंगी, तो ये इसके अंदर नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ पर पालिश है। तो ये किरणें जो है उसकी दिशा में वापस लौटा देगा। जब वापस लौटा देगा तो किरण यहाँ निकल जाएगी। देखिए दोस्तों, अब एक अगर सीधी पोजीशन बढ़ा दी जाए, तो यदि मैं इसको थोड़ा सा सीधा करूँ, इस वाली को, ठीक है, इस वाली को थोड़ा सा सीधा किया जाए, इस वाली बेस को थोड़ा सा क्या किया जाए? सीधा। तो ये जो इमेज है ये ऐसे करके यहाँ पर कहीं पर मिलाऊंगा, यहाँ कहीं पर मिलाऊंगा, और इस वाली इमेज को यहाँ कहीं पर मिलाऊंगा।
तो ये जो प्रतिबिंब है, ये जो प्रतिबिंब है तो कहाँ पर बनेगी? ये जो प्रतिबिंब है, तो ये जो इमेज है इसकी, तो कहाँ पर बनेगी? यहाँ पर फोकस था, ठीक है। तो जो इमेज है फोकस और सी के बीच नहीं, तो इमेज जो है एकदम एडजस्ट कहाँ पर बन जाएगा? एडजस्ट कहाँ पर बनेगी? फोकस पर बनेगी। इमेज क्या है? एडजस्ट एडजस्ट कहाँ पर बनेगी? फोकस पर बनेगी। तो अगर थोड़ा यहाँ लिख दिया तो यहाँ देखिए फोकस पर बनेगी। इसको मिलाया, इसको मिलाया और दोनों के बीचों बीच में क्या है? फोकस। तो जब हम पहली कंडीशन, जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो जो उसका प्रतिबिंब है, जो उसका प्रतिबिंब है कहाँ पर बनता है? ये बनता है आपका कहाँ पर? फोकस पर बनता है। प्रतिबिंब कहाँ पर होता है? फोकस पर बनता है। और दिख रही होगी आपकी इमेज की, आपका पहली इमेज है, ये इमेज है कैसी? सीधी इमेज, सीधी है और एकदम छोटी, बिल्कुल पॉइंट के आकार की, मतलब कैसी बनी हुई है भाई? बिंदु आकार की इमेज बनी हुई है, बिंदु आकार की इमेज बनी हुई है। तो ये हुई पहली कंडीशन। अब इसमें आती है उत्तल दर्पण में दूसरी स्थिति। उत्तल दर्पण में जब हम वस्तु को अनंत व ध्रुव के बीच रखते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका क्या है? ये आपका उत्तल दर्पण है। मैंने आपको बताया ये जो होता है ये आपका कहलाता है पोल, और यहाँ पर आपका क्या होता है? फोकस। और यहाँ पर आपका क्या होता है? सेंटर कर्वेचर सी। वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है। तो अब हम यहाँ कहीं पर क्या होगा? अनंत, यहाँ कहीं पर अनंत होगा। अब हम वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? अनंत व ध्रुव के बीच। ये पोल है और ये अनंत है, इसके बीच मतलब यहाँ कहीं पर भी वस्तु को रखा जा रहा है। अभी हमने वस्तु को अनंत पर रखा तो हमने मान लिया था कि अनंत है। अब यहाँ पर जब वस्तु को रखेंगे, ठीक है, तो वस्तु को यहाँ रखेंगे तो देखें ये जो इमेज की स्थिति है, इमेज की स्थिति, तो यहाँ पर आपका क्या है? आपने पालिश कर दी है, पालिश की है यहाँ पर। तो कोई भी जब वस्तु आएगी तो यहाँ पर क्या होगा? किरण इस पे पड़ेगी। तो ये जो किरण है, तो जाहिर सी बात है ये रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो ये किरण जो है आपका क्या होगा? तो यहाँ पर जब ये वस्तु है, यहाँ पर क्या होगा कि ये इसमें कलाई है तो ये अंदर जाएगी तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के इस तरफ जाएगी, ठीक है। दूसरी स्थिति एक ऐसा भी हो सकता है कि जो किरण है, मैंने बताया था कि एफ और सी की दिशा में किरणों को स्थित करना है। एक किरण जो है ये सी की दिशा में आपतित करेंगे, सी की तरफ, सी की तरफ जब आपतित करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी किरण जब सी की तरफ आती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में आती है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर उसको क्या कर देता है? तो उसको क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, अपनी ही दिशा में वापस कर देता है। जहां से किरण आई उसी दिशा में वापस आएगी। तो देखो दोस्तों, अगर इसको आप यदि इसको ऐसे बढ़ाएंगे, इसको इस इमेज को यदि मैं बढ़ाऊं तो ये जो इमेज है यहाँ कहीं पर बनेगी, यहाँ कहीं पर बनेगी, ठीक है। इमेज जो है यहाँ कहीं पर बनेगी तो इमेज बनी ये। तो जो इमेज है ये पोल और फोकस, ये चूंकि फोकस है तो पोल और फोकस के बीच में ये बनी हुई इमेज, ठीक है, ये बनी इमेज। तो ये इमेज जो है दूसरी स्थिति में जो इमेज है कहाँ पे बनेगी? तो कहाँ पर बनी है? पोल मतलब ध्रुव, ध्रुव व यहाँ पर फोकस है, फोकस, ध्रुव व फोकस के बीच, ध्रुव व फोकस के बीच बनेगी। और आपको दिख रहा है कि वस्तु इतनी बड़ी है और इमेज इतनी छोटी है, मतलब इमेज जो बनेगी वस्तु से क्या बनेगी? वस्तु से छोटी बनेगी। इमेज जो वस्तु से छोटी बनेगी और दिख रही कि इमेज कैसी बनेगी? सीधी बनेगी। इमेज कैसी बनेगी? सीधी बनेगी। तो ये थी उत्तल दर्पण की दोनों कंडीशन। तो मैंने आपको अवतल दर्पण की सारी स्थितियां बता दी हैं और उत्तल दर्पण की सारी स्थितियां बता दी है, ठीक है। उत्तल दर्पण में 2 ही कंडीशन होती हैं, जबकि अवतल दर्पण में आपकी 6 कंडीशन होती थी, ठीक है। तो आशा है कि आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में जो इमेज बनती है उसमें कोई समस्या नहीं होगी। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, ठीक है। इसका जो न्यूमेरिकल्स है, तो न्यूमेरिकल के लिए हम अगले पार्ट में चर्चा करेंगे कि दर्पण से कौन-कौन से न्यूमेरिकल बनते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।